बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक महर के हवाले से है। बाज़ दफ़ा हम निकाह पढ़ाने के लिए गए तो ख़वातीन जो है वो कह रही होती है मसलन 500 दरख्त जो है वो दूल्हा लगा दे, ये मेरा महर है। बाज़ कहती हैं 5 नमाज़ें दूल्हा पढ़ेगा, ये मेरा महर है। बाज़ कहती हैं कुरान पाक रोज़ाना पढ़ेगा, ये मेरा महर है। तो याद रख के महर जो है वो क्या चीज़ बन सकती है। हमेशा याद रख के महर जो है वो माल बन सकता है, यानी जो माल है वो महर बन सकता है। अब वो चाहे कैश पैसे की सूरत में हो, गोल्ड की सूरत में हो, या इसी तरह चांदी की सूरत में हो, हीरे जवाहिरात की सूरत में हो, तो जो चीज़ माल होगी वो महर बन सकता है। इसी तरह जैसे अगर मोबाइल फ़ोन महर में दूल्हा देना चाहे, जैसे आईफोन अभी 17 आया है, तो लिहाजा अगर आईफोन जो है 17 ये दूल्हा देना चाहता है तो लिहाजा ये दे सकता है महर में। तो जो चीज़ माल है वो महर बन सकती है, जो चीज़ जो है माल नहीं है वो महर नहीं बन सकती, इसे याद रखिएगा। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की जो है आपको मिसाल दी कि आईफोन अगर जो है दूल्हा 17 जो है वो दुल्हन को महर में महर देना चाहता है कि भाई ये मोबाइल फ़ोन जो 17 है इसकी ज़ाहिर सी बात है प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर बतौर महर दुल्हन को देना चाहता है तो वो महर में लिखवा सकता है कि भाई दुल्हन का जो महर है वो आईफोन 17 है, तो लिहाजा वो ये दे सकता है, ये चीज़ माल है। तो जो चीज़ माल है वो जो है महर मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन बाज़ लोग जो इस तरह चीज़ें लिखवा देते हैं, मसलन 500 दरख्त दूल्हा लगवाएगा, या 5 नमाज़ें पढ़ेगा, या कुरान की तिलावत करेगा, या मुझे कुरान पढ़ाएगा, या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा, या इसी तरह जो है गुरबा मसाकीन में खाना खिलाएगा, या जैसे परिंदे होते हैं चरिंद परिंद, इन्हें जो है हैवानात जानवरों को जो है वो खाना खिलाएगा, तो ये चीज़ें महर हरगिज़ नहीं बन सकती। सिर्फ़ ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ासा था कि आपका जो महर मुकर्रर हुआ था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना था। अगर हम अगर उम्मत के हवाले से लें कि आज के दौर में कोई ये महर रख ले कि भाई 1 लाख मरतबा मैं हुजूर पर दुरूद पढ़ूँगा, ये जो है मेरी बीवी का महर है, तो ये महर हरगिज़ नहीं बन सकता। या मैं 10 कुरान पाक ख़त्म करूँगा, ये महर है, या 1000 नवाफिल पढ़ूँगा, ये महर है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब इसी तरह बाज़ लोग हज और उम्रा जो है ये महर में लिखवाते हैं कि भाई दूल्हा जो है वो दुल्हन को हज व उम्रा करवाएगा, तो ये महर इस तरह नहीं हो सकता। इसको यूँ समझे, इस तरह हो सकता है कि हज करने की एक बंदे की जो रकम है वो रकम आप तायुन कर लें, मसलन 4 लाख है, 5 लाख है, जो भी है, तो वो उस रकम को आप तायुन करने के बाद, मुअय्यन करने के बाद वो रकम लिखवा लें, वो रकम दूल्हा जो है दुल्हन को देगा, इससे जो है ये हज करने की सआदत हासिल कर लें। या इसी तरह उम्रा अगर लिखवाया जा रहा है कि भाई दूल्हा जो है महर ये दुल्हन का कि वो उम्रा कराएगा दूल्हा, तो उम्रा कराना ये महर नहीं बन सकता। हाँ, अगर इसकी जो माल बन यानी कि जो इसकी रकम है वो रकम का तयन कर लें, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी रकम बनती है बिलफर्ज, उस रकम को आप लिखवा लें कि इतनी रकम जो है ये महर है और दूल्हा इसे अदा कर दे, इन पैसों से दुल्हन जो है वो उम्रा कर ले। तो लिहाजा इस तरह उम्रा और हज जो है इस तरह लिखवाया जा सकता है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन बाज़ लोग इस तरह कह देते हैं भाई दुल्हन का महर जो है वो हज कराना है, उम्रा कराना है, इस तरह आप नहीं कर सकते, उसकी रकम आप लिखवाएंगे। सही, तो आसान लफ्ज़ों में जो चीज़ माल है वो महर बन सकती है, जो चीज़ माल नहीं है वो महर नहीं बन सकती। किसी नेकी को हम अपनी महर नहीं लिखवा सकते कि नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, दुल्हन को कुरान पढ़ाना, नमाज तहज्जुद पढ़ना, इसी तरह चरिंद परिंद को खाना खिलाना, ये महर, ये चीज़ें नहीं बन सकती। जो चीज़ माल है वो जो है महर बन सकती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, कैश पैसे हैं, इसी तरह गोल्ड है, ये भी माल है, देखें, इसी तरह चांदी है, ये भी माल है, हीरे जवाहिरात ये भी माल है। इसी तरह मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की मिसाल दी कि आईफोन 17 अगर दूल्हा जो है वो दुल्हन को बतौर महर जो है देना चाहता है तो वो दे सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, बाज़ लोग हमसे मालूम करते हैं कि भाई शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महर कितना होता है। तो देखिए शरीयत ने महर जो है उसकी लिमिट बयान की नीचे की जानिब,
ऊपर की जानिब शरीयत ने कोई लिमिट बयान नहीं की, यानी 2 तोला 7.5 माशा चांदी ये हक महर शरीयत मुतहरा ने मुतय्यन फरमाया। अब आप इसमें से बढ़ा सकते हैं, मसलन 5 तोला, 10 तोला, 50 तोला, 1000 तोला, 1 लाख तोला, तो आप जितना महर बढ़ाना चाहे आपको इजाज़त है। लेकिन आप जो महर ज़िक्र करेंगे, जो बताएंगे कि भाई मसलन 1 करोड़ रुपए में दुल्हन को महर दूंगा, तो जो आप महर लिखवा रहे हैं, जो महर आप कह रहे हैं, उसको आप पूरा भी करेंगे, यानी वो महर भी आपने देना होगा। अगर जो है खलवत सहीहा हो गई, आपके दरमियान जो है आपके दरमियान तन्हाई हो गई है, तो लिहाजा अब आपने पूरा महर ही अदा करना होगा। हाँ, वो एक अलग सूरत है कि रुखसती से पहले अगर इन दोनों के दरमियान, दूल्हा और दुल्हन के दरमियान खलवत सहीहा नहीं हुई है, तन्हाई में नहीं जमा हुए, और दूल्हा ने किसी जो है सही मसलहत की बिना पर या गलत मसलहत की बिना पर भी जो है तलाक दे दी, तो अब इसे निफ्स महर देना होगा। यानी जो महर मुकर्रर हो, मसलन 1 करोड़ मुकर्रर हुए तो 50 लाख रुपए अदा करने होंगे। ये एक अलग, जिसकी रुखसती नहीं हुई है इसके उस खातून के लिए मसला है। लेकिन जिनकी रुखसती हो गई, मसलन 1-2 रातें वो रुकी, यानी कि तन्हाई में मर्द औरत जमा हुए, अब मर्द ने जो है औरत को तलाक दी, तो लिहाजा पूरा महर ही अदा करना होगा। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई भी दीनी मसला हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, बराए मेहरबानी कॉल नहीं कीजिएगा। ये भी आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निकाह पढ़ाने की, ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।